जाहिर सी बात है बेटा, आपने कॉमर्स लिया है, ठीक है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे बेटा, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना अच्छी तरीके से फोकस करोगे उतना ही बढ़िया मजा आपको 12th में पढ़ने में भी आएगा और आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाह रहा हूं मैं मार्केट में गया 1 kg, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, मार्केट में जाता हूं 1 kg एप्पल खरीद के लेके आ रहा हूं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी जिसमें हमने बात करी थी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा बेटा बोर्ड का, उसके बाद शाहरुख सर क्लास 11th की अकाउंटेंसी एंड क्लास 11th की इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से और उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं यही हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो उसी का आज मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी बिजनेस स्टडीज की, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी क्लास 11th को लेकर, जिसमें हमने बात करी थी बेटा कि क्यों जरूरी है क्लास 11th को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था बेटा कि क्लास 11th में जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो ये क्लास 12th का बेस है। सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही नहीं बेटा, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जो है बेटा उसकी जो आपकी बेस बनेगी वो क्लास 11th के अंदर ही बनेगी। तो जितना ज्यादा आप अच्छी तरीके से फोकस क्लास 11th के तीनों सब्जेक्ट्स में करोगे, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, उतनी ही बढ़िया प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा कि आप 12th में और अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। और अगर आप क्लास 11th में ही बेटा अच्छी तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ के नहीं चलेंगे तो मैं डैम श्योर आपसे होकर ये बोल सकता हूं बेटा कि क्लास 12th में आपको दिक्कतें आएगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि आखिर चीजें कैसे हो रही है, कैसे एंट्री क्या करनी है, क्या डिमांड होती है, क्या सप्लाई होती है, क्या डिविडेंड है, क्या डिबेंचर है, क्या मैनेजमेंट है, क्या बिजनेस है। ये सारी की सारी चीजें आपको दिक्कत देगी अगर आपने क्लास 11th में अच्छी तरीके से फोकस्ड होकर सारी चीजें नहीं पढ़ी। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और स्पेशली जिन्होंने कॉमर्स लिया है उनके लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है बेटा, जिसमें हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज को बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे कि बिजनेस स्टडीज से किस किस तरीके के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे केस स्टडीज के सवाल बनते हैं। और बहुत से बच्चों को केस स्टडीज में दिक्कत आती है, उसको हम बहुत ही ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन केस स्टडीज को हम कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे तो आपको केस स्टडीज बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, तो वहां पे काफी सारे बच्चों को दिक्कतें आती है। लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप डेली बेसिस पर या हमारे साथ बेटा रेगुलर बेसिस पर लेक्चर देखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे चल रहे हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पे जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पे भी अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के या बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए बेटा मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। देखिए बेटा हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। तो जाहिर सी बात है इस बिजनेस स्टडीज को समझने के लिए हमें बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आखिर ये बिजनेस होता क्या है, आखिर इस बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आखिर इस बिजनेस का इवोल्यूशन कहां से हुआ है। ठीक है, इवैल्यूएशन नहीं होगा बेटा, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा है ना मिसटाइप हो गया है, इसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन, कि इसके ओरिजिन कहां से हुई है, आखिर इस बिजनेस का फंडामेंटल मतलब क्या होता है, आखिर इस बिजनेस की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमें बेसिकली बहुत ही समझना जरूरी है। बिजनेस क्या होता है, कैसे करते हैं, ये तो सब बात की बातें हैं। पहले जो बिजनेस स्टडीज टॉपिक है या जो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है जो क्लास 11th में आप है ना नया पढ़ने वाले हैं, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि आखिर इस बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो ये जो क्लास 11th के सिलेबस में बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर डाला गया है इवोल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको पता पड़ेगा कि आखिर बिजनेस होता क्या है। और इसको समझना पड़ेगा आपको कि आखिर बिजनेस करते कैसे हैं या बिजनेस होता क्या है या हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और वो आप इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। जाहिर सी बात है बेटा आपने कॉमर्स लिया है, ठीक है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे बेटा तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का लेना देना।
गुड्स होते हैं जो हमारे सामान वगैरह होते हैं, और सर्विसेज जो होती है बेटा सेवाएं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो ये भी एक तरीके की मैं आपको काइंड ऑफ क्या दे रहा हूं बेटा, सर्विस दे रहा हूं। तो इसको हमें बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी बेटा कि आखिर बिजनेस का फंडामेंटल क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये निकला कहां से है, इसका मतलब क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो फिर आगे के चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, तो फिर आगे के चैप्टर्स पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये बिजनेस चीज है क्या। उसके बाद आपको चीजें आगे जाके इजी लगने लगेगी। तो बेटा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ देना अपना, या स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। और याद रखो बेटा, जितना जल्दी आप क्लास 11th को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाद के लिए मत छोड़ना बेटा कि अभी बहुत टाइम है, बाद में जाके पढ़ाई करेंगे, अभी बहुत समय है, 11th में क्यों इतना ध्यान देना है। बेटा ये गलती मत करना। क्लास 11th बेस है बेटा आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस को समझने का। तो क्लास 11th में जितना अच्छी तरीके से फोकस करोगे उतना ही बढ़िया मजा आपको 12th में पढ़ने में भी आएगा, और आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, कि आखिर बिजनेस के फंडामेंटल क्या होते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम समझने क्या वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, तो इसका फंडामेंटल क्या होगा, मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि आखिर बिजनेस का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म बिजनेस, इसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये बिजनेस चीज है क्या। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स, कि आखिर बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं या बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको हमें फोकस करना पड़ेगा बेटा। देन थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इस ह्यूमन एक्टिविटीज का बिजनेस से क्या लेना देना है, इसको भी मैं लिंक करके समझाऊंगा बेटा जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज। देन फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम किन किन पार्ट्स में या किन किन टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है, इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देन हमारा 5th नंबर का टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि आखिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। देन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि सर ये बिजनेस और कॉमर्स अलग अलग है क्या, या दोनों चीजें सेम है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉमर्स का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है क्या बेसिकली देखा जाए तो कॉमर्स है। उसके अंदर फिर आप बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही मेन रोल होता है, क्योंकि आप किसी का गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी अगर आप सामान का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाएगा। तो हमें इस चैप्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी पढ़ना पड़ेगा बिजनेस के फंडामेंटल को समझने के लिए। तो ये एक मोटा मोटा क्या है बेटा, आपकी पूरी चैप्टर की समरी मैंने बता रखी है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एक एक टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। और मेरी बात पे भरोसा करो बेटा, जितना जल्दी स्टार्ट आप करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो इस एटीट्यूड को छोड़ देना कि अभी बहुत टाइम है बाद में पढ़ेंगे, नहीं बेटा, अभी से स्टार्टिंग करो, अभी से पढ़ते हुए चलो, क्योंकि 11th में जो आपका बेस बनेगा उसका फायदा आपको 11th से ज्यादा 12th में देखने को मिलेगा। तो मक्कारी बिल्कुल भी मत करना, मेरे साथ के साथ पढ़ते हुए चलना बेटा, नोट्स बनाते हुए चलना, और कोई भी दिक्कत आए तो उसका सॉल्यूशन लेके जाना, कमेंट सेक्शन में जवाब छोड़ देना। वीडियोस पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने भी कॉमर्स ऑप्ट किया है, ये ऑप्ट करने वाले हैं रिजल्ट के 10th बोर्ड के रिजल्ट के बाद, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का फायदा मिल सके, जिसमें हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, लेट मत होना है आपको, ऐसा मत सोचना कि बहुत टाइम है, बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा बच्चों का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, 11th में तो मौज मस्ती करनी रहती है, पढ़ाई पे क्यों ध्यान देना है। तो ये सब चीजें फालतू की बातें हैं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं 11th में जितना फोकस्ड होकर चीजों को समझ लोगे बारीकी से, इसका फायदा आपको 12th क्लास में देखने को मिलेगा, 12th बोर्ड्स में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर, जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि आखिर बिजनेस का मतलब होता क्या है। सिंपल लाइन में मतलब होता है बिजनेस का मतलब, बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी,
किसी काम में बिजी रहना बिजनेस कहलाता है। अब जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, समझिए बेटा बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं यानी कि मैं बिजी हूं पढ़ाई के साथ, तो क्या सर ये भी बिजनेस होगा क्या? तो नहीं, इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझो। बिजनेस का मतलब क्या होता है? किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहना। बिजनेस किससे निकला है बेटा? बीइंग बिजी, मतलब किसी ना किसी काम में व्यस्त रहना, बिजी रहना। जब आप किसी काम में बिजी हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं गाना सुन रहा हूं, या मैं फिल्म देख रहा हूं, यहां पे भी तो मैं बिजी हो रहा हूं, तो क्या ये भी एक्टिविटी है? क्या ये भी एक बिजनेस है? तो नहीं, इसको समझो। बिजनेस क्या है बेटा? बिजनेस उन एक्टिविटीज में बिजी रहने की बात हो रही है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इस चीज को समझो बेटा फटाफट से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से। याद रखना बेटा, अगर मेरी बात सुनो, मैं मार्केट में गया, मैं मार्केट में मान के चलिए बेटा कि 1 kg में एप्पल खरीद के लेके आया 100 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लेके आया? 100 रुपए में। अब समझो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं मार्केट में गया 1 kg, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, मार्केट में जाता हूं 1 kg एप्पल खरीद के लेके आ रहा हूं 100 रुपीज के। कितने रुपीज के बेटा? 100 रुपीज के। अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। मैं मार्केट में गया बेटा, 1 kg एप्पल मैंने परचेस किया 100 रुपए में। अब मैं उसे परचेस करके लेके आया और मैंने उसे 150 रुपए में बेचा, यानी कि 150 रुपीज में मैंने उसे सेल किया। खरीदा कितने में था बेटा? 100 रुपीज में। और सेल कितने में किया बेटा? 150 रुपीज में। तो मैंने कितना पैसा कमाया? 50 रुपीज प्रॉफिट कमाया। तो ये जो मैंने एप्पल खरीदे बेचने के ऑब्जेक्टिव से, ये जो मैंने एप्पल परचेस किए सेल करने के ऑब्जेक्टिव से, और इसमें जो मैंने 50 रुपीज ज्यादा कमाए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। समझ में आया नहीं आया बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है बेटा जिसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। जिसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जा रही है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। याद रखना बेटा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जा रही है बेटा, उसे हम कौन सी एक्टिविटी कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो सिर्फ बिजी रहना ही बिजनेस का मतलब नहीं है। बिजी तो रहना है, लेकिन किस एक्टिविटी में? किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। यानी कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में बिजी हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट है, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और जब आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजी रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बिजनेस कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? देखिए मैंने चारों तरफ से आपको घुमा फिरा के समझा दिया। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बेटा कि बिजी रहना है। बिजी तो रहना बिजनेस कहलाता है, लेकिन किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना बिजनेस कहलाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से कोई काम कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जब आप इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हुए बिजी रहते हैं, देन हम उसे क्या कहते हैं बेटा? बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, या तो आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एप्पल को मैंने परचेस किया 100 रुपए में और 150 रुपए में उसे क्या कर दिया? मैंने सेल कर दिया। ये भी क्या है बेटा? परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। याद रखना, हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जा रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त बिजी रहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? बिजनेस कहते हैं। बताओ बेटा बात समझ में आई है नहीं आई? अब एक चीज समझिए, अब आप बोलोगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एप्पल वाला एग्जांपल ले लो। कैसे? मैं 100 रुपीज के 1 किलो एप्पल खरीद के लेके आया, ठीक है, और रास्ते में मैंने किसी को ऐसे ही फ्री में दे दिया। मुझे दिखा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, खाना वगैरह मांग रहा था, तो मैंने उसे क्या कर दिया बेटा? 1 किलो एप्पल फ्री में दे दिए। अब मैंने उसे फ्री में दिए, मेरा उससे कोई पैसा नहीं कमाना, मैं उसे जानता नहीं हूं, मुझे लगा कि यार इस बच्चे को भूख लग रही है, तो मैंने इसे 1 किलो एप्पल क्या दे दिए बेटा? ऐसे ही दे दिए, फ्री में दे दिए। तो यहां पे मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो याद रखना बेटा, हर वो एक्टिविटी जो लव और अफेक्शन को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करी जाती है, ठीक है, चैरिटी हो गया या लव हो गया या अफेक्शन को ध्यान में रखते हुए करी जाती है बेटा, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मतलब हर वो एक्टिविटी जिसमें हमें प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जो लव और अफेक्शन को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करी जाती है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और वो बिजनेस नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो बिजनेस याद रखना बेटा, बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, लेकिन बिजी किस में रहना बेटा? किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना ही क्या कहलाता है बेटा? बिजनेस कहलाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? अर्निंग प्रॉफिट, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है।
आई होप आपको बिजनेस का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बेटा। पूरे 5 मिनट लिए हैं बेटा मैंने बिजनेस का टॉपिक आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा कि आखिर बिजनेस होता क्या है। अब इसको अपने दिमाग में बिठा लो, किसी भी जगह पे कहीं पे भी सवाल पूछा जाए फटाफट ये कहिए छाप देना, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए बेटा आगे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। Business refers to the occupation in which people regularly get themselves engaged in an activity with a view to earning profit। ये वो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस एक उस ऑक्यूपेशन के बारे में बात करता है जिसमें हर एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पर एंगेज रहता है किसी ना किसी एक्टिविटी में, ताकि वो वहां से क्या कर सके बेटा, प्रॉफिट कमा सके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, तो या तो किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हो, किसी गुड्स को खरीद रहा हो या बेच रहा हो, किसी सर्विसेज को खरीद रहा हो या बेच रहा हो, ताकि दूसरे इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके और साथ के साथ प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो जाहिर सी बात है वो क्या है बेटा, बिजनेस है। क्लियर हो गई बेटा बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया नहीं आया बेटा आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट? तो बिजनेस याद रखना बेटा, बिजनेस रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। कि सर बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं या बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन में ही छुपे हुए हैं। पहला क्या डेफिनेशन बताई थी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला फीचर भी क्या है बेटा, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। यानी कि यहां पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है वो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जाती है। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो इसमें या तो हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे या किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। सर्विसेज समझते हो बेटा, जैसे हम कार रिपेयरिंग करवाने जाते हैं तो वो जो मैकेनिक हमारी कार को रिपेयर कर रहा है वो सर्विस दे रहा है। अब वो हमारी कार को रिपेयर कर रहा है, बदले में हम उसे कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो फ्री में तो नहीं कर रहा है ना बेटा, कुछ पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से ही हमारी कार को रिपेयर कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बिजनेस कहलाएगा। और क्या हो सकता है, मैंने कोई गुड्स को खरीदा 100 रुपए में और उसे 200 रुपए में बेच दिया, ये भी क्या है बेटा, बिजनेस है। क्योंकि खरीदा 100 रुपए में था, बेचा मैंने 200 रुपीज में है, यानी कि यहां पे मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 100 रुपए प्रॉफिट अर्न किया। तो ये भी तो बिजनेस है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जितने में खरीदा उतने में ही मैंने किसी को दे दिया बिना कोई प्रॉफिट कमाए हुए, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन खरीदा मैंने 100 रुपीज में है और उसे सेल किया है 200 रुपीज में, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा, किसके, बिजनेस के। और क्या है बेटा, याद रखना है बेटा, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डील किया जाता है। सिंपल है, ये मैं बता चुका हूं आपको। प्रॉफिट को अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, ये भी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 6th और 7th पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान रखो। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। क्या होती है बेटा बात, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जैसे समझिए बेटा, मैं एक चीज बताता हूं आपको पता है बेटा, जब विंटर का सीजन आता है तो वूलन्स ही वूलन्स मार्केट में आ जाते हैं। पता है बेटा, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वुलन्स ही वुलन्स क्या हो जाते हैं बेटा, मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होती है, विंटर सीजन जैसे ही आता है तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है बेटा, वुलन फैब्रिक्स का प्रोडक्शन करती है। अब जब विंटर सीजन एंड होने में आता है तो आपने एक चीज देखी होगी बेटा, जब विंटर सीजन एंड होने में आता है तो आपने देखा होगा बेटा, विंटर कपड़ों की बहुत सारी जगहों पे सेल लग रही होती है कि सस्ते में ले जाओ, सस्ते में ले जाओ। तो बात को समझिए, अगर विंटर सीजन एंड होने वाला है, जाहिर सी बात है, अब कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि उनके पास जितना भी स्टॉक में माल रखा हुआ है उन सबको क्या कर दे बेटा, सेल कर दे। अब आप बोलोगे सर सेल क्यों करना है, अगले साल जब वापस से विंटर आएगी तब उसे सेल कर देंगे। लेकिन बेटा जब अगली साल जब विंटर आएगी तो इस साल क्या होगा बेटा, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाएगा। कंज्यूमर का क्या बदल जाएगा बेटा, टेस्ट बदल जाएगा। तो जो पिछले साल कंपनी ने जिस गुड्स का प्रोडक्शन किया था या जिन विंटर वूलन्स का प्रोडक्शन किया था वो नेक्स्ट ईयर वापस से सेल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट तो बदल रहा है ना बेटा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी, फिर कलर आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, फिर कर्व टीवी आ गई। तो हर साल क्या हो रहा है बेटा, कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है। तो कंपनी इस हिसाब से क्या सोच रही है कि इसी सीजन के अंदर मैं क्या करूं, अपने सारे स्टॉक को क्लियर कर दूं। लेकिन अब विंटर सीजन एंड होने में आया है तो कंपनी क्या करती है बेटा, उस स्टॉक को रखती नहीं है बल्कि उसे कम रेट में क्या करती है बेटा, सेल कर देती है। मान के चलिए अगर एक जैकेट को बनाने में, एक जैकेट का प्रोडक्शन करने में 1000 रुपए लगे, कितने रुपए लगे बेटा, 1000 रुपए लगे। अब अगर इस एक जैकेट को अगर आपने विंटर सीजन में सेल नहीं किया तो समर में तो इसे कोई नहीं खरीदेगा। बात समझ में आई है नहीं आई बेटा? और जब नेक्स्ट विंटर आएगी तब तक ये जैकेट जो है बेटा ओल्ड फैशन हो जाएगी, तो ये बिकेगी नहीं। तो ये 1000 रुपए क्या हुए बेटा, कंपनी के लॉस में चले गए। तो कंपनी क्या करती है बेटा, इस 1000 रुपए की जैकेट को क्या करती है बेटा, 500 रुपए में सेल कर देती है। अब आप बोलोगे सर 500 रुपए का तो नुकसान हुआ, लेकिन 1000 के नुकसान से तो बढ़िया है ना कि 500 रुपए का नुकसान कर लो।
500 रुपए तो निकल के आ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, हमने जितना पैसा लगाया उतना हमें पैसा नहीं मिला, तो रिटर्न जो आएगा, यानी कि हम जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो हमें रिटर्न मिलेगा वो अनसर्टेन होगा, फिक्स नहीं होगा। मतलब बिजनेस के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम हर बार ही मुनाफा कमा के लेके जाएंगे, कभी कभार बिजनेस के अंदर हमें घाटे भी उठाने पड़ते हैं, नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ये 6 नंबर का पॉइंट बता रहा है, देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। क्या बताता है बेटा, देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने जितना पैसा लगाया है जरूरी नहीं है उतना ही पैसा वापस से कमा पाओगे, कभी कभी बिजनेस के अंदर आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। और यही पॉइंट लिंक्ड है 7 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक से, जिसका मतलब है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क लगा रहता है। याद रखना बेटा, बिजनेस करेगा वो ही जिसको रिस्क लेने की आदत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आप हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे, इसमें बहुत बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो बिजनेस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वहां पे रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। जहां पे रिस्क होगा वहां पे बिजनेस होगा, जहां पे बिजनेस होगा वहां पे रिस्क होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, बिजनेस होगा तो वहां पे हमेशा रिस्क का जो फैक्टर है वो हमेशा बना ही रहेगा। हर बार आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमा के नहीं लेके जा पाएंगे, आपको काफी बार रिस्क भी उठाना पड़ता है, बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन बिजनेस। हमेशा बिजनेस के अंदर रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है, सर्टेनिटी नहीं रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बिजनेस जो चलता है ना बेटा वो ऐसे चलता है, कभी यूं फिर कभी यूं और फिर कभी यूं। बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं चलता है। चीजें समझ में आई है नहीं आई बेटा आपको? तो ये आपको 6th और 7th पॉइंट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज, कि हमेशा बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर कोई ना कोई रिस्क और कोई ना कोई अनसर्टेनिटी लगी ही रहती है। और इसको अगर आप अडॉप्ट कर लोगे तो आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन आगे जाके बन जाओगे। बताओ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई या नहीं आई? अच्छी तरीके से क्लियर हो गया क्या बेटा? एंड देन हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए बेटा, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो चाहे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, ये कौन कर रहा है बेटा? ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं बेटा? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। याद रखना बेटा, हर वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग के जरिए परफॉर्म की जाती है ताकि एक इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज 2 तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इतनी बार पढ़ा चुका हूं बेटा मैं आपको, क्या फटाफट से बता दोगे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न लाइवलीहुड। अब प्रॉफिट और लाइवलीहुड में क्या अंतर है? अरे प्रॉफिट इसलिए कमा रहे ना ताकि जिंदगी को सरवाइव कर पाए। प्रॉफिट कमा के क्या करना है? जेब में लेके थोड़ी घूमेंगे। प्रॉफिट इसलिए कमानी है ताकि अपने बेसिक नीड को पूरी कर पाए। तो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए ही तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न लाइवलीहुड। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है बेटा जिसे हम परफॉर्म करते हैं लव और अफेक्शन को ध्यान में रखते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रास्ते में जा रहा हूं, कोई एक सीनियर सिटीजन मुझे दिखता है जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसे दिक्कत आ रही है, तो मैंने उसको रोड क्रॉस करवा दिया। अब मैंने उसको रोड क्रॉस करवा दिया तो ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने लव और अफेक्शन में उसके साथ करवाया है। मैंने उसको पैसे थोड़ी मांगे कि नहीं रोड तो तभी क्रॉस कराऊंगा जब आप मुझे 10 रुपए या 20 रुपए देंगे। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है बेटा जो अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म करते हो, जिसमें प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न लाइवलीहुड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? इस चीज को बताओ बेटा। आई होप आपको तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो तीनों टॉपिक को एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं बेटा। पहले हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना, किसी सर्विसेज को डिलीवर करना, ठीक है। ये सब क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न लाइवलीहुड। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बेटा कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो उसमें रिस्क लगा रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ये सारी की सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी। और फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग के जरिए परफॉर्म करी जाती है ताकि किसी दूसरे इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। और इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप बेटा आपको तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है बेटा तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दो बेटा, है ना। आराम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी,
व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। बार बार कह रहा हूं बेटा, लेट नहीं होना है, फटाफट से तैयारी स्टार्ट करनी है ताकि आपकी क्लास 11th की बेस मजबूत हो सके और इसका फायदा आपको 12th में मिलेगा। आप मेरी बात को याद करोगे उस टाइम पे कि सर ने ऐसा कहा था कि क्लास 11th पे फोकस कर लो, 12th अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं क्लास 11th में ध्यान दो बेटा, 12th अपने आप आराम से आपकी हो जाएगी। और क्लास 11th में अगर आपने टाइम पास कर लिया, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी, तो 12th में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आई होप बेटा ये तीनों की तीनों चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1-2 लेक्चर्स के अंदर। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियोस पसंद आ रही है बेटा तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन लेक्चर्स का फायदा ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको सारी वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जल्दी मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय।